9th में था, भोपाल गया था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई और बच्चों ने तो बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। नीतीश सरकार से आपकी क्यों नहीं बनती? एक इंडिविजुअल के रूप में जो कर सकता हूँ, मेरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है राष्ट्र के प्रति, बिहार के प्रति, उसको करने का प्रयास हमेशा करता रहा हूँ और पिछले करीब 3.25 वर्षों से उसको एक उस रूप में प्रयास कि लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार के हर व्यक्ति को हम जोड़ें। क्या शोभा ने आपको ब्लडी बिहारी कहा था? ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, आपने भी पढ़ा है, तो मैं क्या कहूँ, तो स्पष्ट है जो बातें हुई, मैंने बातें रखी थी, तो इस पर मैं विवादों से दूर रहना चाहता हूँ, जो विवाद थे चले गए और मैं चाहता हूँ कि जो ऊर्जा है सृजन में लगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि बिहार के यूथ को तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शक्ति तुम्हारी असीम है, इसलिए लक्ष्य बड़ा तय करो और निश्चित उस लक्ष्य के लिए पूरा प्रयास करो। एक बार स्थापित हो गए, केवल अपने लिए नहीं सोचो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बिहार के विकास के बात करते हैं, लेट्स बिहार इंस्पायर बिहार कैंपेन चलाते हैं। इन्होंने जो डॉन थे बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, आईपीएस अधिकारी विकास वैभव। सर, इंडिया.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नीतीश सरकार से आपकी क्यों नहीं बनती? ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है, मैं तो उसी सरकार का अंग हूँ, तो बनने नहीं बनने की बात नहीं है। एक इंडिविजुअल के रूप में जो कर सकता हूँ, मेरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है राष्ट्र के प्रति, बिहार के प्रति, उसको करने का प्रयास हमेशा करता रहा हूँ और पिछले करीब 3.25 वर्षों से उसको एक उस रूप में प्रयास कि लेट्स इंस्पायर बिहार, कि बिहार के हर व्यक्ति को हम जोड़ें और बताएं कि प्राचीन काल में बिहार यदि वैसा था, अग्रणी था, पूरे अखंड भारत के साम्राज्य को बना सका था, विश्वविद्यालय स्थापित कर सका, तो उसका एक कारण था हमारी सोच बड़ी थी। आज जब बिहार को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम लोग तो वही हैं, उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं, लेकिन दृष्टि बदल गई। हम संघर्ष कर रहे हैं जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर। लेकिन उस बिहार में जहाँ कभी विश्व का पहला गणराज्य वैशाली का उदय हुआ, उसकी यदि स्मरण करें तो हम पाएंगे 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उस उत्तर बिहार के क्षेत्र में, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में नारायणी, गंडक। और 7,707 लोग किसी जाति के आधार पर नहीं चुने जाते, सामर्थ्य के आधार पर चुने जाते थे। उस समय जब पूरे विश्व में ऐसी कल्पना नहीं थी कि राजा को चुना जा सकता है, और तब इतने लोग मिलकर बिना किसी विवाद के प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते। तो ऐसी भावना जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती थी, एक संभाव उस रूप में पूरे समाज में था जो जातिवाद से परे था। जातियां बिहार में तब भी थी, लेकिन वैसी सोच लेकर जब हम चले तो अब देखिए किस प्रकार से हम सृजन कर सके, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सके। और 1-2 वर्षों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक यदि भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं उसका केंद्र बिहार था, क्योंकि सोच अलग थी। आज जब देखते हैं उसी क्षेत्र में छोटी सी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। शिक्षा तो बात एक हुई, कोचिंग तक के लिए बाहर जाते हैं, तो मन में पीड़ा हर बिहारवासी के है कि ऐसा क्यों हो गया। और विशेष रूप से आज युवा जो बिहार का है अपने आप को देखता है तो देखता है कैसे इस संघर्ष से ऊपर उठे, कैसे ऐसा कुछ हो जाए कि बिहार बदल जाए, बिहार में विकसित बिहार बने, उद्योग लगे, रोजगार हमको यहीं मिले। और इसके लिए एक प्रयास है कि अपनी युवा शक्ति को हम सकारात्मक दिशा में ले जाएं कि तुम संघर्षों से ऊपर उठो, अपने ही पूर्वजों की दृष्टि की तरह सोचना शुरू करो और तुम पाओगे जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने दूसरा नहीं आएगा, हमको ही करना होगा। हर व्यक्ति की भूमिका है और थोड़ी थोड़ी भूमिका यदि हम निभाते हैं तो सामूहिक रूप में एक उज्जवल भविष्य हम निर्मित कर सकते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन चला रहे हैं, शायद कल ही प्रोग्राम भी होना है। इसका एम क्या है? इसका एम एक बिहार का उज्जवलतम भविष्य है और उसका टारगेट है हमारा 2047। जब भारत के 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे, भारत का लक्ष्य है कि हम विकसित राष्ट्र के रूप में जाने जाएं। और बिहार यदि विकसित नहीं होता तो भारत कैसे विकसित हो सकता है। तो इसीलिए बिहार जो अभी एक प्रमुख पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें कैसे अब इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें कि हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ऐसी सुविधाओं के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार हम बिहार में दे सकें। इसके लिए समाज के हर वर्ग को प्रयास करना होगा कि कोई वर्ग भी यदि पिछड़ता है तो निश्चित है कि सामूहिक रूप में विकसित नहीं हो सकते। तो हर व्यक्ति के विकसित होने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना कि तुम्हारी क्या भूमिका हो सकती है, जो सक्षम है उनकी क्या भूमिका हो सकती है, जो वंचित है उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इसको लेकर एक बड़ा अभियान जिसकी दृष्टि बड़ी है। बिहार वेदांत की भूमि रही है जो भेदभाव से परे सोचती थी। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश उस रूप में हमारे पूर्वजों ने देखा। तो तभी हमने 4 महावाक्य जो हम सुनते हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सभी बिहार की देन है जो बताती है कि हर व्यक्ति में उसी प्रकार की पूर्णता है, असीम क्षमता है, लेकिन उपयोग कहाँ करना है, इसको यदि हम सही दिशा में करेंगे तभी हम आगे जाते हैं। जब आप जैसे अधिकारी इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी चीज़ें लेते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर को अरेस्ट करते हैं, फिर भी सरकार प्लानिंग बोर्ड में डाल देती है बिहार के, क्यों नहीं ऐसी कामों के लिए मतलब आप लोगों को चुना जाता है, ऐसे पोस्ट नहीं दिए जाते? जैसे NIA में भी आपने काम किया, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ में पीछे हट रही है आपसे? मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ जहाँ पर मैं आज हूँ। मुझे लगता है सरकार
निश्चित मेरे कार्यों से बड़ी प्रसन्न होगी, तभी आज मैं प्लानिंग बोर्ड में हूँ। बिहार के लिए मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, और बड़े प्रयास में एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्लानिंग जहाँ पर मैं हूँ उस पर हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग कैसे हो, बिहार के लिए योजनाएं कैसे बने। आज यूथ को इंस्पायर कर रहा हूँ तो एक बड़ी दृष्टि इसलिए लेकर चल रहा हूँ, जो है दृष्टि एंटरप्रेन्योरशिप की। प्लानिंग में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप यदि नहीं हो तो बिहार में डेवलपमेंट जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ, जहाँ भी आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ ऊपर संचालित है। ईश्वर जानता है आपको कब कहाँ रहना है, उसी दिशा आपकी यात्रा चलती है। और मैं जिस रूप में आज हूँ तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि सरकारी दायित्वों के अलावा पहले भी करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन नई दृष्टि के साथ कर पा रहा हूँ। और कल हम लोग दिल्ली में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें बिहार में जितने एकेडमिक कम्युनिटी हैं, जितने इंटेलेक्चुअल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, अच्छे लोग जो सोच सकते हैं, उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक रोड मैप हम तैयार करें कि सामाजिक भूमिका क्या हो सकती है। जो लोग आज बिहार के बाहर हैं, बिहार के विद्यालयों में उनका क्या योगदान हो सकता है, बिहार में कॉलेजेस में हमारा क्या योगदान हो सकता है, और बिहार में स्टार्टअप्स कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हम प्रयास करें कि 5 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो हमारे यूथ उनको इंस्पायर करके अपने इस कैंपेन के माध्यम से जिलों में एस्टेब्लिश करें। उसके माध्यम से अनेक एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो, जिसको हम कह रहे हैं रिवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी बिहार में नितांत आवश्यकता है। अभी स्थिति यह है कि बिहार में यूथ को आप देखेंगे बहुत लोग भटके हुए हैं कि हमारी सरकारी नौकरी के बियॉन्ड हम सोचते नहीं। बिल्कुल। और समाज की भी वैसी भूमिका है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कैसी भी सरकार आए, तो भी आप देखेंगे हार्डली शायद 1% या कुछ अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या हो, 9 करोड़ के आसपास यूथ हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, तो जब तक हम कुछ नया नहीं सोचते, सृजन की बात नहीं करते, वी डोंट ट्राई टू बी जॉब क्रिएटर्स, कैसे बदलेगा। तो यही दृष्टि हम लोग अपने यूथ को देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम प्रयास करें कि समाज के ऐसे सभी लोग जो आज एस्टेब्लिश्ड हैं, सक्षम हैं, उनके माध्यम से मार्गदर्शन करें। और बिहार के बहुत लोग बिहार के बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनको भी हम लोगों ने इसमें जोड़ने का कार्य किया है। और आज के डेट में लगभग 76,000 ऐसे लोग वॉलंटरी रूप से जुड़े हैं कि हम बिहार को कुछ देना चाहते हैं। आपने माइग्रेशन का जिक्र किया कि बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। बिहारी एक गाली जैसा लगता है, कभी ये मतलब जो चीज़ें हुई बाहर लिया जाता है इस तरह से, महाराष्ट्र हो गया या अदर स्टेट में, कभी आपके साथ ये चीज़ें हुई? जो बिल्कुल, मतलब यदि पूछा जाए तो मेरी कहानी भी कुछ वैसे ही स्टार्ट होती है। 9th में था, भोपाल गया था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई, और बच्चों ने तो बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। अच्छा। उसी समय मन में बड़ी पीड़ा हुई थी, मैं डायरी लिखता था, रोज सोचता था क्यों ऐसा हुआ, बिहार की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, क्यों हम चिढ़ाए जाते हैं। और तब लगता कि नहीं, दोषी कोई और नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं। हमने अपने आप में इस प्रकार की संरचना बना दी है कि आपस में हम संघर्ष करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। एक साधारण रथ जिसको 4 पशु मिलकर खींचते हो, उसमें भी अगर चारों में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या। और समाज में यदि हम लड़ते रहे अलग अलग विचारधाराओं पर, जाति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, संप्रदाय के, तो निश्चित नहीं बढ़ते। और बिहार में जब बढ़ रहे थे तो अब देखेंगे सोच अलग थी, इसीलिए आज उसी सोच को लेकर चलेंगे तो क्षमता तो वही है। तब जब ऐसा कर सकते थे, जब यूरोप में यूनिवर्सिटीज की कल्पना नहीं थी, हमारे यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, उसी बिहार की भूमि पर उन्हीं के वंशज आज यदि उस रूप में एक ग्रहण करें अपने दायित्व को कि हम उसी प्रकार से बिहार को विकसित बनाएंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 दिसंबर बेगूसराय रैली आयोजित होती है, इतनी भीड़ जमा होती है, राजनीति में जाने का इरादा है? नहीं, मैं तो हर व्यक्ति से जुड़ना चाहता हूँ, एक संदेश को लेकर चलूं, क्योंकि एक इंसान के आवाज पे इतनी भीड़ इकट्ठा होनी। देखिए, राजनीति की जब भी बात होती है, मैं यही कहता हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, ऐसे लोग जिनका अपना स्वार्थ नहीं हो, जो देश के हित में काम करें, ऐसे लोगों को आना चाहिए। तो निश्चित है कि अच्छे लोग आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात देखता हूँ या मैं बिहार की बात देखता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसे कुछ लोग आएंगे भी तो भी बिहार में जिस परिवर्तन की कल्पना मैं कर रहा हूँ बाई 2047, वो तब संभव है जब समाज बदलेगा। और इसीलिए मैं बड़े सामाजिक प्रयास में लगा हूँ, राजनीति के प्रयास में अभी नहीं लगा हूँ। अभी फिलहाल जब तक समाज नहीं बदलेगा तो राजनीति में अच्छे लोगों के आने से भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता नहीं दिखता। ये अवश्य है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। आपका नाम भी विकास है, बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार का विकास तो यही होगा यदि हम अपने पूर्वजों की दृष्टि को ग्रहण करते हैं। शिक्षा का विकास केवल डिग्री के लिए नहीं, शिक्षा केवल शॉर्टकट्स के लिए प्राप्त करने के लिए नहीं, स्किल्स के लिए। स्किल्स ऐसी होंगी तो जिस व्यक्ति में स्किल्स होंगी तो निश्चित है वो अनएम्प्लॉयड कभी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रोजगार का सृजन अवश्य कर लेगा। और उसी प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप, केवल सरकारी नौकरी तक हम ना सोचें, केवल जॉब सीकर्स ना बने, जॉब क्रिएटर्स कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। तो शिक्षा के विकास से, उद्यमिता के विकास से निश्चित ऐसा समतामूलक समाज तब निर्मित होगा जब जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके मन में इस प्रकार की प्रेरणा हम जागृत कर दें कि आप उनका सहयोग करें जो वंचित हैं। और लेट्स इंस्पायर भी आज यही कर रहे हैं। अनेक जिलों में शिक्षादान के स्कीम्स चल रहे हैं जिसमें प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अनेक इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT, मेडिकल, इनकी तैयारी निःशुल्क करा रही हैं, भोजन आवासन के साथ, वैसे बच्चों का जो गरीब हैं लेकिन टैलेंटेड है। और महिलाओं की यदि बात करें तो बड़ी अच्छी सहभागिता है। 14 केंद्रों पर बिहार के 8 जिलों में गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं।
उन गार्गी के नाम पर जो कभी बिहार की थी और जिनके मन में ऐसी ऊर्जा थी, ऐसी विद्वता थी कि भारत के सबसे बड़े विद्वान को भी विद्वतापूर्वक चुनौती देने में उन्होंने कोई कमी नहीं की, इतना कॉन्फिडेंस था। तो ऐसी महिलाएं जिस काल में बिहार में तब रही हो, आज क्यों नहीं हो सकती? आज तो और अधिक उत्कर्ष पर होना चाहिए था। ऐसे भावों को लेकर हम प्रेरित कर रहे हैं, और जब कर निश्चित बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं, लेकिन इसको एक बृहद रूप हम देना चाहते हैं। इसको प्रारंभ ही कहेंगे। बेगूसराय एक प्रारंभ था, बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने 1000 से अधिक कार्यक्रम किए जो सभागारों में किए। तो बेगूसराय से ही शुरुआत क्यों, कोई दूसरी जगह क्यों नहीं? नमस्ते बिहार, उसमें है कि बिहार के हर पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए बड़े कार्यक्रम जो मुक्ताकाश में हो, जिसमें सीमा न हो कितने लोग आ सके। हमने आमंत्रित किया, लोग आए, करीब 50,000 से अधिक की संख्या में लोग आए, जो एक संदेश था कि बिहार में आज की जो पीढ़ी है वो चाहती है कि बिहार विकसित हो, जाति संप्रदाय से परे सोचें और हम एक विकसित बिहार को निर्मित करें। तो इसी संकल्प के साथ अनेक जिलों में इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। और बेगूसराय की जहां तक आपने बात की, उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण था। राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया, बाल्यकाल से किया, आज भी करती हैं। उसमें जब मैं देखता हूँ तो एक व्यक्ति का सामर्थ्य क्या हो सकता है, तो बिहार को ऐसे ही व्यक्तियों की सामर्थ्य की आवश्यकता है जो इस प्रकार से सोचे कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो उस प्रकार का भाव हर व्यक्ति के मन में, हर बिहारवासी के मन में जब उत्पन्न हो, तो दिनकर जी की भूमि से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है और ये पूरे बिहार के हर जिले में करेंगे। 21 जनवरी को आरा में हम लोग करने जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, उसमें भी संदेश है कि जब बिहार के एक वृद्ध व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा थी, ऐसा साहस था कि अंग्रेजी सत्ता को भी उन्होंने चुनौती देने में कुछ सोचा नहीं। तो सोचिए वहाँ के युवाओं में कितना सामर्थ्य होगा। तो हर युवा को हम प्रेरित करने का इस रूप में अलग अलग संदेशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों से नमस्ते बिहार आह्वान कर रहे हैं। एक मामला जो आपसे जुड़ा था, डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर, क्या था वो विवाद? आपसे मतलब आपने प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए थे, वो मामला क्या था? देखिए, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है और मुख्य रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ, विवादों से मैं बड़ा दूर रहता हूँ, दूर रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरी ऊर्जा सृजन में लगे। उसी प्रयास में तब भी लगा रहा और बहुत सारे विषयों पर मुझसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया। उसके उत्तर दिए। 3 नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी हुए। मेरे मन में कोई गलत मंशा कभी नहीं रही है। सदैव समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और अपने कर्तव्यों को पूरी सजगता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चीजें उस समय समझ में नहीं आती, उनको लगता है भाई कुछ अलग चल रहा है, क्यों अलग चल रहा है। महात्मा गांधी कहते थे ना कि जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो प्रारंभ में लोग उसे उपहास के रूप में देखते हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें लगने लगता है कि ये व्यक्ति तो आगे बढ़ा जा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आपका विरोध करने लगते हैं। लेकिन उस समय के बाद जो आप देखते हैं ये व्यक्ति तब भी नहीं रुकता, तो आपके साथ हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मैं देखता हूँ, जब कुछ नए संकल्प के साथ कोई व्यक्ति समाज में परिवर्तन के लिए चलता है, तो एक समय आता है जब लोग उसका विरोध करते हैं, उसको नहीं समझते हैं। लेकिन जब लगता है कि नहीं, इसके संकल्प में शुद्धता है, शक्ति है, इस व्यक्ति का अपना स्वार्थ नहीं, तो फिर विरोध छोड़ देते हैं। क्या शोभा ने आपको ब्लडी बिहारी कहा था? ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, आपने भी पढ़ा है। तो मैं क्या कहूँ, तो स्पष्ट है जो बातें हुई, मैंने बातें रखी थी। तो इस पे मैं विवादों से दूर रहना चाहता हूँ, जो विवाद थे चले गए, और मैं चाहता हूँ कि जो ऊर्जा है सृजन में लगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, IIT कानपुर चलते, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, 2 पेपर में बैक लग जाता है, क्या था वो पूरा? देखिए, मन से बड़ा शुद्ध व्यक्ति रहा हूँ, तो जहाँ भी रहा हूँ, तो IIT कैंपस में तो लगता था बहुत अच्छे से कैंपस में कुछ होना चाहिए। तो अपने हॉस्टल में प्रेसिडेंट एक हॉल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। फर्स्ट ईयर में भी मैंने चुनाव लड़ा था, उस समय अनअपोज जीता था। अच्छा, 1999 की बात है? ये 98 की बात है। 99 में फिर मैं प्रेसिडेंट बना अपने हॉस्टल का। तो उसमें फिर इलेक्शन हुआ, एक और कैंडिडेट थे, लेकिन मेजोरिटी से, काफी बड़ी मेजोरिटी से मेरी जीत हुई। और तब मेरे मन में लगा, जब लोगों ने इतना विश्वास मुझ पर व्यक्त किया, तो मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐतिहासिक हो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो बैलेंस आपको जीवन में चाहिए, पढ़ाई भी करने आए हो आप, साथ में ये भी कर रहे हो। तो उसमें मैंने देखा कि काफी समय में इसमें देने लगा हॉस्टल में बेस्ट कैसे हो, और इस प्रयास में कहीं ना कहीं एकेडमिक्स सफर की। अच्छा। तो मेरे लिए 2 सब्जेक्ट्स में एक सेमेस्टर में मुझे उस समय पास नहीं कर पाया, जो बड़े झटका था। और साथ में एक और बड़ा झटका था कि इतना तो मैंने समाज के लिए इतना किया, लेकिन जो मेरे मित्र थे, एक छोटी सी बात हुई जिसमें मैं आदर्शों पर चला और मित्र कुछ और चाहते थे, लेकिन मेरे आदर्शों के कारण मेरे विरोध में आ गए। तब मैंने बहुत चिंतन किया कि जीवन में ऐसे करना है तो कैसे चीजें चलें, कैसे ये आदर्शों को लेकर चलते हो, कैसे जो आपके समर्थक हैं, कैसे मित्र हैं, उनको भी आप समझाएं कि आप कैसे हैं। बहुत वो सीखने का मेरा फेज था। मैंने लिंक्डइन पर लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग फेजेस ऑफ माय लाइफ। उस IIT कैंपस में फिर बाद में चीजें आगे चली, जो सब्जेक्ट्स थे उसको मैंने ओवरलोड लिया, समर में कोर्स किया, 4 साल में डिग्री मिली। संघर्ष, परिश्रम करते हुए लोगों को साथ लेकर कैसे चलना है, यह मैंने तब सीखा। और उसी का लगभग ये उसी जो सीखने का समय था, उसके बाद जहाँ भी रहा, पुलिस में रहा, न केवल अपने दायित्व में करता रहा, साथ साथ समाज में भी दायित्व करता रहा, और लोगों को कैसे साथ लेकर चलना है, इसका बड़ा प्रयास, उसका फल तब मिला जब बगहा में क्राइम की जो समस्या थी, लोगों के साथ जुड़ने से समाप्त। बगहा के लोगों ने आपके नाम की सड़क भी बनवाई, उनका स्नेह है, मैं तो नमन करता हूँ, क्योंकि काफी बड़ी चीज है कि कोई अधिकारी, एक बड़ा परिवर्तन बगहा में हुआ। उसको लोग कहते थे कि यहाँ अपराध मिट नहीं सकता। अंग्रेजों तक ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था,
पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, उसका टेरेन ऐसा टफ था और बहुत समय से अपराध चल रहा था, डकैत थे, किडनैपिंग्स करते थे, पहले डकैतियां करते थे और लोग महर्षि वाल्मीकि से जोड़ते थे। आप याद कीजिए इतिहास क्या था चंपारण का, कि महर्षि वाल्मीकि यहीं से थे और लोग बताते कि कभी रत्नाकर थे। उसी दृष्टि को जब हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया तो एक बड़ा रिजल्ट उस रूप में आया कि जो लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, उनसे हमने कहा कि जब रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। हमने आर्थिक रीढ़ पर भी हमला किया, अवैध गन्ना था उसको कटवाया, 25 लाख से अधिक राशि सरकारी खजाने में जमा कराई। लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब लोगों से हम जुड़े और संवाद स्थापित हुआ। और ये चीजें IIT कैंपस से ही लगभग मेरे मन में चल रही थी, लोगों से कैसे जुड़ा जाए, हाँ बिल्कुल, कैसे उनके मन को प्रभावित किया जाए, उसमें अपना जो आपका बैलेंस है वो नहीं गड़बड़। तो इस उद्देश्य के साथ जब चले बहुत अच्छे तरीके से बगहा में चीजें नियंत्रित हुई, जो बड़े गैंग से सभी ने सरेंडर किया। उसी प्रकार रोहतास बड़ी चुनौती। रोहतास का मुझे एक चीज याद आ रहा है कि रोहतास में जब वहां तो कई अधिकारी भी शहीद हो चुके हैं, तो आप गए तो राइफल आपके ऊपर किसी ने तान लिया, तो क्या था, कब हुआ था ये कैसे? देखिए रोहतास बड़ा टफ टेरेन रहा है। मुगल काल में फरिश्ता ने भी लिखा था कि दुर्ग अभेद्य है। तो ऐसा टफ टेरेन है, भारत में ऐसा टफ टेरेन आपको रेयरली मिलेगा। 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास का किला है, उस पर चढ़ने में जो भी रास्ते हैं, ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो तो पूरी बड़ी फौज भी चढ़ नहीं पाएगी। और वैसी स्थिति में उस क्षेत्र में जाना, उसको डोमिनेट करना आसान नहीं था। लेकिन टैक्टफुली हम लोगों ने ये किया था कि गाड़ियों से जाते थे, रात में जाते थे, लैंडमाइंस लगी रहती थी, उसके ऊपर से चढ़ के जाते थे। तीसरी बार जब मैं गया तो एक गांव बचा था सोली, उसमें जब सुबह पहुंचे तो एक स्कूल था, आदिवासी बच्चे उसमें रहते थे और उस स्कूल में हमें तो अनुमान नहीं था कि नक्सल भी होंगे। लेकिन जब पहुंचे तो स्कूल के आगे एक संतरी खड़ा था और राइफल तनी हुई थी, मेरे ऊपर तनी हुई थी, दूरी मात्र 6 फीट की थी। और ईश्वर की कृपा देखिए, जब कोई निमित्त बनता है तो ईश्वर भी उसका समर्थन करते हैं इस रूप में, यदि उसके मन की भावना शुद्ध हो। कुछ ऐसा ही हुआ। यदि व्यक्ति प्रॉपरली ट्रेंड रहता तो निश्चित डरता नहीं, तो गोली चलाता, उसका काम यही था। लेकिन उस मन में ऐसा भय व्याप्त हुआ कि अंदर भागा, अपने साथियों को अलर्ट करने भागा। इतना समय पर्याप्त था, हम लोगों ने कवर लिया, तब तक गोलियां चलने लगी, शोर मचा और गोलियां चलने लगी। मतलब 10 मिनट तक अटर केओस, अटर कंफ्यूजन, क्योंकि उग्रवादी न केवल स्कूल में थे, उस गांव के हर घर में भी 2-2 करके रुके हुए थे। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, जंगल था, उस क्षेत्र को हम जानते भी नहीं थे। लेकिन 10 मिनट के बाद उग्रवादी लगभग जंगल में चले गए थे और विद्यालय में जब हमने सर्च किया तो 3 पुलिस राइफल्स, सैकड़ों गोलियां, मेडिकल किट्स मिले, क्योंकि 1 महीने से वहां पर मेडिकल कैंप चल रहा था। उस क्षेत्र में पुलिस कभी नहीं जाती थी, पहली बार पुलिस वहां पर गई थी, तो एक नया कॉन्फिडेंस पुलिस में तो आया ही, आम जनों में भी आया कि पुलिस कहीं भी आ सकती है। उसी क्षेत्र में बाद में उन्होंने चुनाव भी कराया और चुनाव भी वर्षों से नहीं हुए थे, लगभग 2-3 दशकों से चुनाव वहां पर नहीं हुए थे। लोग कहते थे बहिष्कार होता है। और पहली बार जब उन्होंने प्रयास किया तो BSF की कंपनी पर अटैक हुआ, एक जवान इंजर्ड हुए और कंपनी को हम लोग को विड्रॉ करना पड़ा 15 अप्रैल को, जबकि 16 को चुनाव था 2009 में। लेकिन उसी स्थान पर 3 बिल्डिंग्स में 16 कंपनी लगा करके हम लोगों ने चुनाव कराए। चुनाव आयोग का बड़ा उसमें समर्थन रहा, बड़ी संख्या में फोर्स आई, रिसोर्सेज आए, हेलीकॉप्टर आया। उस क्षेत्र में जब चुनाव हुआ तो एक संकल्प स्पष्ट था, चीजें बदल रही हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जहां कभी वोट नहीं पड़ते थे, 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। इन्हीं कारणों से आप देखेंगे 2009 में पहली बार रोहतास किले पर तिरंगा लहराया, लोगों के सहयोग से लहराया। और उस किले पर उससे पहले काले झंडे लहराए जाते थे। लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो हम लोगों ने उग्रवादियों का विरोध नहीं किया। हम लोगों ने आदिवासियों के जो बच्चे थे उनको बुलाया और हमने कहा कि तुम तो इतने महान हो, तुम्हारे पूर्वज इतने महान थे, उन्होंने रोहतास दुर्ग को स्थापित किया, जिसको मुगलों ने भी कहा कि केवल छल से ही जीता जा सकता है। सृजन करना तुम जानते थे तब जब संसाधन नहीं थे, आज क्यों नहीं कर सकते हो? और इस दृष्टि को लेकर हमने उन्हें टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। उस समय लोग हंसते थे कि भाई कैसे आप टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो, यहाँ तो कोई टूरिस्ट डर से आएगा ही नहीं। लेकिन जब दृष्टि बदली, उसी क्षेत्र में उन उग्रवादियों का विरोध उन आदिवासियों ने ये सब पूरा सोच का नतीजा है, पूरा बड़ी सोच लेकर चलते हैं और समझते हैं कि हमारी विरासत क्या है, पूर्वजों की दृष्टि क्या थी, उससे जब जुड़ते हैं चीजें बदलती हैं। इसी प्रयास में आज बिहार में लगा हो, क्योंकि बिहार एक ऐसी भूमि है जिसने उस पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व वर्षों तक किया है। उसका कारण था हमारी सोच। उसी सोच को आज लाने की, अपने युवाओं में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लाओगे तो जो कॉन्फिडेंस है, कोई आपको चिढ़ाता चिढ़ो मत, आप याद रखो बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक यदि बनाना है तो हर बिहारवासी को उसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। और ये हमारी सोच ही थी जो हमें आगे ले गई थी। अफगानिस्तान भी जाते थे तो हम सम्मान के प्रवर्तक के रूप में देखे जाते थे, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखे जाते थे। लेकिन आज यदि जाते हैं तो अपने ही किसी क्षेत्र में लोग हंसते हैं, उसके कारण कोई और नहीं, हम हैं। और हम ही यदि परिवर्तित होते हैं, निश्चित हम बदलेंगे और पुनः उसी गौरव को स्थापित करेंगे। एक चीज था कि जो छोटे सरकार और मोकामा के डॉन बाहुबली अनंत सिंह को आप गिरफ्तार करते हैं, उसके बावजूद वो आपके कई दफ़ा कई चीज़ों में समर्थन करते नजर आए, क्या वजह है? देखिए, इसमें जो भी मैंने किया है पुलिस के ड्यूटीज़ में, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं रहा। जो मेरे कर्तव्य रहे हैं, जो सही होना चाहिए वही मैंने किया है। यही मैं मानता हूँ, ये मैंने अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति, अनेक ऐसे व्यक्ति रहे जिनसे कभी न कभी
उस प्रकार से यदि आप जिस शब्द में कहते हैं टकराहट हुई या उस प्रकार से मैंने कार्रवाई की, लेकिन आज किसी के प्रति मैं उस प्रकार की दुर्भावना इसलिए नहीं पाता क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, अपने कर्तव्यों को कर रहा था। जो उदाहरण आप दे रहे हैं ऐसे अनेक उदाहरण बिहार में हैं। हाँ। जिसमें कि लोग जिन पर मैंने कार्रवाई की, बाद में मेरे भाई की शादी हुई उसमें भी लोग आए थे। अच्छा। और अनेक ऐसे अवसर रहे, जब मिलते हैं तो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मैं यही कह सकता हूँ, शुद्ध हृदय का व्यक्ति हूँ, मन में स्वार्थ नहीं है, अपने कर्तव्यों को जानता हूँ, जो करना है सही करता हूँ, फर्म बट पोलाइट। एक यूट्यूबर है बिहार के, काफ़ी फेमस भी हैं, अब फेक वीडियो का आरोप लगा है, केस चल रहा है, मनीष कश्यप। आप ये मामला आने से पहले आप उनको सम्मानित करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगता है, जेल होती है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैंने एक बात तो स्पष्ट कही, विवादों में रहना नहीं चाहता। तो मैं अगर मुझे पता हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सम्मानित करने से, तो आप जानते नहीं थे इससे पहले? अगर मैं जानता हूं तो ऐसा मैं कभी नहीं करता। विवादों से दूर है, किसी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मेरी जो मनोदशा मनोस्थिति है, जो भी ऊर्जा ईश्वर ने दी है उसको सृजन में लगाना चाहता हूँ ऊर्जा सही दिशा में लगे। तो जब जैसे ही ऐसी बात पता चली तो मैंने पूछा लोगों से, और तब उसके बाद एक प्रश्न भी पूछा गया, उसका मैंने उत्तर दिया है। NIA में जब आपकी पोस्ट ज्वाइनिंग होती है 2011 में, इंडियन मुजाहिदीन को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें यासीन का भी नाम था, वो पूरा मतलब आप कैसे टैकल करते पूरी चीज़ें? वो मेरे लाइफ में एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क जो वर्षों से, लगभग बहुत समय से 2003 के आसपास बना, बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, उस पूरे प्रोसेस को मैंने समझा, कैसे लोग टेररिस्ट बनते हैं, कैसे रेडिकलाइज होते हैं। जिस समय NIA आया था उसके तुरंत बाद, उससे पहले दरभंगा का SP था, और आते ही सबसे पहली कार्रवाई भी करनी पड़ी दरभंगा में करनी पड़ी, उसी मॉड्यूल को जिसको मैं जब दरभंगा में था नहीं जानता था, लेकिन वहाँ पे जब आए तो मैंने देखा कैसे जो चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन हो रही हैं उनको हम समझ सकते हैं। और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था उसकी जड़ केवल इंडिया में नहीं थी, इंडिया के बाहर भी थे, विदेशों में थे, उस पर कैसे हम प्रोफेशनली लीगली कर सकते हैं, कैसे लोगों को लाया जा सकता है, बहुत चीज़ें मैंने सीखी। उसका असर बहुत अच्छा इस रूप में रहा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो इंडियन मुजाहिदीन की चल रही थी, उसमें एक जो नियंत्रण हुआ वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि बहुत सारी घटनाएं जो पहले हो रही थी 2013 के बाद उस रूप से नहीं हुई। तो उसमें यही मैं कहना चाहूँगा, जो टेररिज्म है उसमें एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए, कि एक तो है कि आप जो घटनाएं होती है उस पर आप काम करते हैं, दूसरा है कि जो डी रेडिकलाइजेशन है समाज में, ऐसे यूथ का जो रेडिकलाइज हो सकते हैं उनको कैसे हम कर सकें, इसके लिए भी सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आप पॉलिटिक्स की ओर चलते वापस, आपने स्टूडेंट एज अ विद्यार्थी जब थे तो आपने पॉलिटिक्स में चीज़ें हिस्सा ली, आप इन फ्यूचर एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे? देखिए, फ्यूचर तो न तो कोई मैं भविष्यवक्ता हूँ, न कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो बता सकूँ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ, उसमें हर भूमिका जिसमें समाज से जुड़ सकूं मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि कई बार जिक्र ये भी आता है कि बेगूसराय से आप चुनाव लड़ सकते हैं, गिरिराज सिंह की जगह लड़ सकते हैं या उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अभी मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है और नहीं मैंने ऐसा कोई सोचा है। मैं तो अपने स्पीड में चल रहा हूँ। इलेक्शन इंस्पायर बिहार हम लोगों ने शुरू किया था 2021 मार्च में, और उसी स्पीड में 1000 कार्यक्रम हुए। नई श्रृंखला का हम लोगों ने प्रारंभ किया है। कल दिल्ली में कार्यक्रम है जिसमें हम लोग थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ रहे हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास है। और प्रयास जो कर रहे हैं वो राजनीति से बड़ा है। राजनीति मैंने कहा अच्छे लोग आने चाहिए, निश्चित आने का प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन जो प्रयास मैं भी कर रहा हूँ सामाजिक प्रयास है, शैक्षणिक प्रयास है, सांस्कृतिक प्रयास है, बिहार के पुनः जागरण का, पुनः स्थापना का। समय भी हो चुका है, आप बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बिहार के यूथ को तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शक्ति तुम्हारी असीम है, इसलिए लक्ष्य बड़ा तय करो और निश्चित उस लक्ष्य के लिए पूरा प्रयास करो। एक बार स्थापित हो गए केवल अपने लिए नहीं सोचना, समाज को कैसे हम आगे बढ़ा सकें इसमें भी थोड़ी आपकी भूमिका हो, इस प्रकार का प्रयास हम अवश्य करें। और बिहार के इन जनरल लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ, बिहार एक संदेश है, एक भाव है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का। तो आज यदि हम संकुचित हो जाएंगे तो निश्चित भारतवर्ष को हम वह नहीं दे पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने दिया। तो अपने पूर्वजों की दृष्टि के हिसाब से यदि हम सोचते हैं तो भारत हम पर गौरवान्वित होगा और जहाँ भी हम जाएंगे सम्मान के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि हम भारत को कुछ देंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार को ही नहीं, पूरे देश को ऐसे विकास वैभव सर जैसे अधिकारियों की ज़रूरत है जो देश के विकास के बारे में सोच सके, राज्य के विकास के बारे में सोच सके। सर, India.com से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग देखते रहिए India.com, और कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो सवाल भी पूछ सकते हैं, बिहार के विकास से जुड़े या अपनी बात रख सकते हैं। शुक्रिया।